चलो अब टाइप नंबर 2 देख लेते पहले। तो टाइप नंबर 2 का स्टेटमेंट तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, मतलब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passes through point of intersection of सर्कल S इज इक्वल टू 0, एक सर्कल, और एंड अ लाइन L इज इक्वल टू 0 इज S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। ये दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप में क्या था, सॉरी पहले वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या था, तो दो सर्कल आपस में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो वो दो पॉइंट है ना, दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो सर्कल्स पास कर रहे हैं उनकी फैमिली। और यहाँ पे ऐसा है, अच्छा ये कब पॉसिबल होगा? जब सर्कल सेकेंड मतलब सॉरी ये जो लाइन है ऐसे मान लिया इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे ए और बी पे, ये हमारा सर्कल है S इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है ना। क्या है हमारा? फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ठीक है, तो ऐसे कुछ केस है मान लिया। तो यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट, दो पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल्स पास करेंगे, तो बस वही है, उसी का इक्वेशन है ये S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0, वही फैमिली का इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से अब लैम्बडा यहाँ पे कोई -1, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो बस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द टू फिक्स पॉइंट्स विच इज द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, दो फिक्स पॉइंट में से, यहाँ पे ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट, उसमें से पास करते हुए, मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं। तो वही जो सर्कल्स है, फैमिली ऑफ सर्कल्स है ना, वो जो ग्रुप है सर्कल्स का, वही ये रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, तो ये एक थियोरी होगी। अब इसमें तो सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, है ना। लैम्बडा यहाँ पे वेरी होगा, उस हिसाब से हमारा आंसर्स आता जाएगा। तो अब ध्यान दो क्वेश्चंस पे थोड़ा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। थियोरी में तो कुछ खास था नहीं इसमें। थियोरी में मतलब इसमें क्या है कि सीधा ही है, बस इतना ही। जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी हमने देखा था कि भाई डायरेक्ट ही आपको दे दिया L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0, बस हो गया। अब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई आप L1 पहले लिखो L2 पहले लिखो, लेकिन जनरली इन जनरल L1 पहले लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे S1 S2 का बात था तो, और हाँ यहाँ पे जो था, ये यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने के बात क्या थी कि यहाँ पे मैंने लिखा था S प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये याद रखना कि भाई यहाँ पे किसी को पहले, है ना, ये तो फिक्स ही हो गया। यहाँ पे जब एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन है तो लैम्बडा जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। वरना प्रॉब्लम क्या, कोई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर L प्लस S लैम्बडा क्यों नहीं लिखा? अगर ऐसा अगर लिखा होता तो बाई चांस अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 है तो फिर ये सर्कल का रिप्रेजेंट, है ना, सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता। तब हमने इसको बोला है फैमिली ऑफ सर्कल बोलना है, हमें सर्कल का इक्वेशन बोलना है। तो अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 0 होता तो फिर L इज इक्वल टू 0 आ जाता, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाता। इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स विच आर पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन अगर आए तो हमेशा आप याद रखो जो वेरिएबल पैरामीटर है, मतलब लैम्बडा जो है वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। दो सर्कल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आप S1 प्लस लैम्बडा S2 भी लिख सकते हैं और S2 प्लस लैम्बडा वो भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो दूसरा हमारा टाइप है उसमें आपको याद रखना है कि लैम्बडा जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। सो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ड्रॉन ऑन chord x cos alpha plus y sin alpha is equal to p of the circle x square plus y square is equal to a square as diameter as its diameter। ठीक है, तो ये एक सर्कल है,
ये तो बहुत ही ईजी सर्कल दिया है, आसान है। देखो जितने कम टर्म्स उतना सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो ये सर्कल है और उसका ये कॉर्ड है एक्स को, ये सर्कल ये है, ये एस है हमारा। एस क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। लिख देता हूँ, एस कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये लाइन का इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये इसकी कॉर्ड, ये सर्कल की ये कॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे नीचे बना देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे सर्कल वो वाला दिखाना भी है जो सर्कल हमें चाहिए वो। यहाँ पे ये कॉर्ड है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे आ रही है, कहीं भी हो सकती है ये तो, लेकिन यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे ड्रॉ की। तो यहाँ पे L इज इक्वल, L क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी माइनस पी इज इक्वल टू 0 करके। तो ये हमारी L इज इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट A और B है, A पॉइंट और B पॉइंट, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें कौन सा सर्कल फाइंड करना है, अच्छा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता हुआ सर्कल कौन सा होगा, S प्लस लेमडा L बराबर 0, यानी कि उसका इक्वेशन लिखना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। यानी कि उसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो ये तो बेस्ट जनरल फॉर्म में, यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 1 1 है ही वैसे। और यहाँ पे ये एक्स वाला टर्म लेमडा कॉस अल्फा इंटू एक्स, ये 2g का काम कर रहा है, और लेमडा साइन अल्फा इंटू वाई, उसमें जो लेमडा साइन अल्फा है वो 2f का काम कर रहा है। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एक तो माइनस लेमडा पी और माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द, ये जनरल फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि जो चाहिए वो वहीं से मिलेगा मुझे, है ना, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूलाज जो है जितने भी है, रेडियस का है, सेंटर का है, जो भी है वो जनरल फॉर्म के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा सर्कल फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल उस डायमीटर इज, मतलब ये जो कॉर्ड है उसको डायमीटर लेके जो बनाया है वो, यानी कि ए बी, यहाँ पे जैसे मान लिया ये तो सर्कल का सेंटर हो गया, जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर हो गया, तो इसको ए बी को डायमीटर बना के, डायमीटर मान के हमें एक सर्कल, सर्कल जैसा, ठीक है, लगेगा नहीं अब थोड़ा, ये सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जिसका डायमीटर ए बी है। तो उसका सेंटर जो है, जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना, जिस सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है उसका सेंटर क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट, यानी कि वो ऐसा बोल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द दिस स्ट्रेट लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी, वो उसके बराबर होगा एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। उसी कॉर्ड को हमें डायमीटर लेके, उसी कॉर्ड को डायमीटर लेके हमें वो सर्कल ड्रॉ करना है ना। इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की फैमिली में, है ना, इन दोनों, ये जो सर्कल है और स्ट्रेट लाइन है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी में से तो बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, लेकिन हमें वो सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका डायमीटर ये ए बी खुद है। यानी कि हमारे जो सर्कल का हमें इक्वेशन निकालना है उसका जो सेंटर होगा वो ये एम होगा, वो ये कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट होगा। उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सर्कल के सेंटर से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो, अल्टीमेटली हमारा जो आंसर हमें लाना है वो ए कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी में लाना है, कुछ भी करके, ठीक है, क्योंकि वो गिवन चीज़ है। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की थियोरी में पता है कि, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, बाहर का पॉइंट ओरिजिन है, और स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी बराबर 0। तो अगर मुझे ये पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया है, जो परपेंडिकुलर बनाया, तो उसमें जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखाई थी, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट h है, तो h माइनस x1 याद करो, अपन स्ट्रेट लाइन में सबसे लास्ट पढ़ाई थी, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मान लिया p ऑफ x1 y1 ax प्लस बी वाई प्लस सी के बाहर का कोई पॉइंट है, तो p पॉइंट में से ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं उस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनता है उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाते हैं, h माइनस x1 अपन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपन b इज इक्वल टू माइनस साइन ax1 प्लस by1 प्लस c अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पे x1 y1 0 है, ठीक है, और a मतलब x का कोफिशिएंट वो कॉस अल्फा है, k माइनस 0 अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ
ये दोनों यहाँ पे 0 0 पुट करो, है ना, ये x1 प्लस है ना, ये जो पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन के एक्सप्रेशन में रख दो, तो कितना आएगा 0 0 माइनस पी, और नीचे अंडर रूट, हाँ सॉरी नीचे जो है, अच्छा ठीक है यहाँ पे अंडर रूट आता है तो कोई बात नहीं, अच्छा सॉरी ना अंडर रूट इसमें नहीं, वो इसमें नहीं आता है, सॉरी यहाँ पे नहीं आता है अंडर रूट, ऐसा ही आता है a² + b² ही आता है। अंडर रूट तो वो वाले टॉपिक में आता है, बाइसेक्टर वाले में, एंगल बाइसेक्टर वाले में अंडर रूट आता है, इधर तो कुछ नहीं। यहाँ पे ठीक है, फिर भी cos² α + sin² α नीचे आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे h, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस p, यानी कि h = p cos α हो जाएगा और k = p sin α हो जाएगा। यानी कि जो सर्कल हमें चाहिए उसका सेंटर ये है p cos α, p sin α। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो सर्कल है उसमें हमें लैम्बडा निकालना है खाली। तो इसके लिए सेंटर हमें पता है, इस सर्कल का सेंटर ये है, तो इस सर्कल का सेंटर वैसे हमारी जनरल फॉर्म की फॉर्मूला के हिसाब से कितना होगा, -λ/2 cos α, क्योंकि 2g = λ cos α, यानी कि g = λ/2 cos α, और f बराबर हो जाएगा λ/2 sin α। तो कुछ नहीं है, -λ/2 cos α = p cos α कर दो, खाली इतना करोगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर इससे मैच करा दो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख देता हूँ कि -λ/2, किसी एक को ही कंपेयर कर दो, λ/2 cos α = हो जाएगा p cos α, या फिर आप y कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो भी वही सेम आंसर आएगा, लैम्बडा का आंसर आएगा -2p। बस ये लैम्बडा की वैल्यू इधर पुट कर दो तो भी चलेगा, है ना, तो आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। हमें अल्टीमेटली लैम्बडा ही निकालना था ना, लैम्बडा अननोन है वही निकालना था। उसके लिए कंडीशन ये बन जाएगी हमारी कि अगर ए बी को डायमीटर मान के, अगर वो सर्कल है, वो जो सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल है उसका डायमीटर ए बी है, तो सेंटर जो है सर्कल का सेंटर और ये ए बी का कॉर्ड का मिड पॉइंट वो दोनों सेम होंगे। और उसके लिए हमने ये एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने ये थियोरी यूज़ कर दी, जो कि स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाई गई है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर की एक थियोरी थी, वो मैंने डिस्कस की है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर्स में। लास्ट, एकदम लास्ट वाला ही होगा वीडियो जो होगा, है ना, लास्ट वाले जो वीडियो होंगे उसमें ये मिलेगा, ओके। तो अगर ये समझ में नहीं आता है, ये अगर आपको याद नहीं है तो उसको जाके देखो अच्छे से, और यहाँ पे लैम्बडा -2p आ गया तो इसमें पुट कर देना, तो सर्कल का एक इक्वेशन दिख जाएगा, ठीक है।